चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखा था हमने, आज हम देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम्स। चलिए देखते हैं कि बोर्स ने एटम्स के बारे में। In order to overcome the objection raised against Rutherford model of atom, Niels Bohr put forward the following postulate about the model of an atom। जो कुछ ऑब्जेक्शंस होते थे किसके अगेंस्ट होते थे? रदरफोर्ड मॉडल के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शन होते थे कि जो रदरफोर्ड मॉडल एटम है, मॉडल किसका? एटम का। नील्स बोर ने कुछ पॉस्टुलेट मतलब कुछ उसके बारे में क्लियर आउट किया है किसके? मॉडल ऑफ एन एटम। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। इन्हें बताया था कि कुछ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट जो कुछ खास ऑर्बिट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू इनसाइड द एटम। वही अलाउ करते हैं किसके? इनसाइड द एटम के। While revolving the discrete orbits, electron do not radiate energy। discrete orbit के पास क्या होते? इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होते? do not radiate energy। उनके पास कोई रेडिएट एनर्जी नहीं होती। चलिए जान लेते हैं नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर 1885-1962 वॉज बॉर्न इन कॉपीगन इन 7 अक्टूबर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कॉपीगन में हुआ था। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1885। ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन कॉपीगो यूनिवर्सिटी इन 1916। इनको एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर एक कॉपीगन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब पर रखा गया था। कब रखा गया था? 1960 में। ही गट नोबेल प्राइज ऑफ हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था किसके? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। जैसे कि रदरफोर्ड ने जो कुछ जो ऑब्जेक्शंस उठे थे उनके अगेंस्ट इनने कुछ प्रूफ दे दिए थे, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कब? 1922 में। Among the professor was numerous writings this appearing थी कुछ थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इनने ये कुछ बुक्स थ्योरीज इनने दी थी। चलिए देख लेते। द ऑर्बिट और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ऑर्बिट और शेल उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इज एन एटम आर शोन इन फिगर 4.3। चलिए हम देख लेते हैं एनर्जी कैसे होती है शेल की। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये एक कम्प्लीटली एटम है। क्या है ये? कम्प्लीटली एक एटम दिया हुआ है ना, ये एटम दिया है। तो ये हमारे एटम में क्या प्रेजेंट होता है? हमने कल अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एटम में सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उसके आउटर मोस्ट शेल कौन सी? इसको हम बोलते हैं के शेल। देन उसके बाद एल शेल, उसके बाद कौन सी? एम शेल, और ये हो गई एन शेल। दीज ऑर्बिट और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन। इनको किस नेम से दे दिया था? जैसे के एल एम एन। के न्यूक्लियस की जस्ट आउटर मोस्ट शेल होगी के, उसके बाद वाली होगी एल, देन उसके बाद वाली होगी एम, उसके बाद वाली होगी एन। इनको हम बोल रहे हैं एन शेल, एम शेल, एल शेल और के शेल। क्लियर हुआ? इनको और द नंबर्स 1 2 3 इनको नंबर्स भी दे दिए। के शेल होगा 1, एल शेल होगा 2, एन शेल होगा 3, एन शेल होगा 4। अब हम जान लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? In 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle। जो जे चैडविक है उनने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? एटम में क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इनने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, तो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। पार्टिकल विच हैड नॉट चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, बट उसका जो मास है, मतलब जो उसका वजन है, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। वो किसके बराबर है? जो उसका मास है वो किसके बराबर है? वो प्रोटॉन के बराबर है। एंड मास नियरली इक्वल टू दैट प्रोटॉन वॉज इवेंचुअली नेम एज द न्यूट्रॉन। इसका इसीलिए नेम क्या दिया इनने? न्यूट्रॉन्स, मतलब इक्वल है। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? हमने बताया था न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो एटम्स के सारे एटम्स के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन्स। एक्सपेक्ट हाइड्रोजन इन, ज़्यादातर कहाँ? हाइड्रोजन। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। न्यूट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। देन मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो हम मास है वो हम अपने आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम एटम का मास कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे एन नंबर ऑफ मास करके ऐसे निकाल लेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
देखिए कुछ क्वेश्चन ने नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, हीलियम हैज एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट प्रोटॉन। ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी, बट आप लोग ये शायद साथ में रीड करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन हैं वो आपके लिए यही क्लियर आउट हो जाएंगे और लर्न करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल्स। अब हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट और शेल्स में। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, वो सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। किसने डिस्कवर किया था, बोर और बरी ने। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलो फॉर रेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ शेल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द, जो मैक्सिमम नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन वो प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शेल में प्रेजेंट होते हैं, इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला 2n² वन एन को हमने बताया था क्या है, न्यूट्रॉन इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल 1 2 3 हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल एज फॉलो। अब डिफरेंट शेल के जैसे के का हो रहा था 1, एल का हो रहा था 2, एम का हो रहा था 3, एन का हो रहा था 4, तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ के शेल विल बी 2 × 1², जैसे 2n स्क्वायर, तो के का कितना है 2 इंटू अपन ने कर दिया 1 और वोल्ट वाइज स्क्वायर लगा दी तो 2 1 सा 2। सेकेंड में के शेल में 2 प्रेजेंट है, 2 2 सा 4 और 4 यहाँ पे इसका कितना होगा 8 होगा। थर्ड में कितना होगा 18 होगा। फिर यहाँ पे ये देखिए जैसे 2 8 18 32 ऐसे ये बढ़ते जाएंगी। ये सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि बैलेंस इनकी इलेक्ट्रॉन्स में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एटोमेंट व्हेन एटम मास ऑफ द ऑर्बिट इज 8। अब एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमने भले ही इसमें मतलब 8 से ज़्यादा, यहाँ जो लास्ट वाली होती है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ना 8 से कम होने चाहिए ना 8 से ज़्यादा। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल फिल्ड विद स्टेप वाइज मैनर। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन फिगर 4.4। ये कुछ देखिए यहाँ पे ये दिए हैं, जैसे लिथियम का दिया है, यहाँ पे कितने 4 एटम वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ आउटर मोस्ट शेल में कितने 1 प्रेजेंट है। ये सारी कुछ एग्जाम्पल्स ही आप लोग एस्टीमेट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट, ये कुछ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन फिल करके बताए थे। और ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि जो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, ना उससे कम होंगे ना उससे ज़्यादा होंगे। क्लियर हुआ। और ये वाली चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंसी। अब देख लेते हैं बैलेंसी क्या होती है। वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट शेल। अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कैसे करते हैं डिफरेंट शेल में, अभी ऑर्बिट में। द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगा। फ्रॉम द बोर बाय स्कीम वी ऑल्सो नोन दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल में बोर के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम ऑफ एलिमेंट कम्प्लीटली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन। वो कम्प्लीटली कैसे फिल करता है 8 इलेक्ट्रॉन से। इन द आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। और जो उसकी आउटर मोस्ट शेल में एक्टिविटी होगी मतलब बहुत लिटिल, बहुत कम, बहुत रेयर ही होती है कि यहाँ पे जो केमिकल एक्टिविटी है वहाँ पे वो कोई केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हो। द कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी इज 0 ऑन इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट का मतलब चलिए देख लेते हैं। क्लियर हुआ कि यहाँ पे इसको क्या होते हैं बैलेंसी। जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हम उसको ऑफ एन एटम आर नोन एज अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए देख ले, हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
यहाँ पे हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। हीलियम एटम के पास कितने, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अदर एलिमेंट हैव विथ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। और जो अदर कुछ जैसे जो हमने बताया था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैम ने बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, बट हीलियम में जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और अदर एटम के जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर आउट हुआ। अब देख लेते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम एलिमेंट दैट इज टेंडेंसी टू रिएक्ट फ्रॉम मॉलिक्यूल विच एटम और सेम डिफरेंट एलिमेंट was thus explained attempt to fulfill outermost shell. The outermost bit had 18 electron research ऑक्टेट उसको हम जो कम्प्लीटली जो फिल्ड हो जाता है यहाँ पे जैसे 1 2 यहाँ पे ये कम्प्लीटली फिल्ड हो रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कम्प्लीटली ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है यहाँ पे ये बैलेंसी कंप्लीट हो जाना, यहाँ पे एटम का कंप्लीट हो जाना। क्लियर आउट हुआ। यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलिए देखते हैं। ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल वॉज डन शेयरिंग और गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट टू मेक ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल गिव्स डायरेक्टली कंबाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए जैसे ये है एक कंपोजिशन ऑफ एटम्स ऑफ 18 एलिमेंट। चलिए हम फर्स्ट 18 एलिमेंट सीख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल हमने बताया था डिनोट किया जाता है फर्स्ट लेटर से, कैपिटल लेटर से। तो H एटॉमिक नंबर कितना होगा 1। इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं 1। इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है 1। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1। एल शेल में एक भी नहीं, एम में एक भी नहीं। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। अब आप लोग वैलेंसी ईजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। इसी टाइप से हीलियम दिया है, जैसे हमने बताया था हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रेजेंट होते हैं। इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं 2। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में नहीं है, एम में नहीं है, एन में नहीं है, इसीलिए इसकी बैलेंस कितनी होगी 0। Fluorine to gain electron inciding losing 7 electrons, hence its valency is a floating octet. कैपेसिटी इट्स कॉल्ड वैलेंसी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वैलेंसी के बारे में और डिटेल्स में बताई हैं, बट हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को हम क्या बोलते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इस चैप्टर के बाद प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।